श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम, राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय, जय जय सीताराम। राधे श्याम। लगता है म्यूट हो गए। हाँ, म्यूट हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध श्लोक संख्या 20 से पाठ शुरू कर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया। जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा, क्या कहा, जो आज्ञा, ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय, अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहारातीत पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय, कौन, भगवान, अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहार अतीत, सभी व्यवहारों से परे हैं, पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए, ऐसे भगवान का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे कि नारद जी के पिता है ना ब्रह्मा जी, और प्रियव्रत जो है वो प्राचीर वही के पुत्र है। तो ब्रह्मा जी चले गए कि क्या, क्यों नम्र हो गए। महाराज जी म्यूट हो गए। हाँ, कोई लगता है कि बार बार कोई मेरे को ही म्यूट, हाँ, बार बार कोई मेरे को ही म्यूट कर रहे राम हैं। राम जी माता जी। जी राम राम, ठीक है। तो कौन है, क्यों ऐसा हुआ। ब्रह्मा जी तो उपदेश करने आए थे। ये उपदेश किया था उन्होंने, जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय
बना ही रहता, जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है। वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है। ये ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था प्रियव्रत को, क्योंकि बिना जोते हुए मन, राम राम, बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। इंद्रियां 5 और 6वां मन, इनको जीतना पड़ता है। बिना जीते हुए ये शत्रु हैं, ये कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये कौन? ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं और नारद जी और प्रियव्रत सुन रहे हैं। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपने आत्मा में ही रमन करता है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता? बहुत सुंदर। उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता? जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपने आत्मा में ही रमन करता है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता? गृहस्थाश्रम में रहते हुए, सभी कर्म निभाते हुए भी वो परमात्मा के ही चिंतन में रहता है। यही आत्मा में रमन करना, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है? मतलब एक बात याद आ गई। अर्जुन बोल रहे थे कि प्रभु, अधर्म हो जाएगा मेरे से, गुरुओं को, रिश्तेदारों को, सबको मारना तो उचित नहीं है, अधर्म हो जाएगा, मैं जीत के करूंगा भी क्या? अर्जुन प्रश्न करता गया और भगवान उत्तर देते गए। 18 अध्याय हो गए। समझ क्या आया? कि युद्ध करते हुए भी परमात्मा का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। श्लोक है कोई, मामनुस्मर युद्ध च, है ना? या थोड़ा सा याद आ गया, मामनुस्मर युद्ध च। तो युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण कर। तो घर में क्या कर्म, साधारण जो कर्म होते हैं, चाहे चिंता के हो कैसे भी हो, कर्म करते हुए परमात्मा का स्मरण करने का अभ्यास तो होना ही चाहिए। तभी तो सभी स्थितियों में हम एक जैसा रह सकते हैं। यही यही जीतना है, यही करना है। बस यही है सार बात। कुछ भी होता रहे, हमारा चित्त जो है परमात्मा में रमन करता रहे, सुख दुख आने पे तो हमारी समता की स्थिति बनी ही जाएगी। हमारी समता की स्थिति बन जाएगी सहज में। तो क्या फर्क पड़ता है, तुम ग्रस्त बनाओ या विरक्त बनाओ? ये शास्त्र आज्ञा दे रहा है, मन को जीतो, इंद्रियों को जीतो। वो भी जीतना कोई ऐसे नहीं है कि खाना पीना ही बंद कर देना इत्यादि। मन नहीं होना, लगना चाहिए कि ये नहीं मिलेगा तो बस मेरे को तो हजम ही कुछ नहीं होगा, या कमजोर हो जाऊंगा कुछ, ये मिलना चाहिए। स्वाद जीतना है, स्पर्श जीतना है, ये तो ज्ञानेंद्रिय है ना। आंख, आंख को जीतना है, कान को जीतना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या स्पर्श करना है, क्या बोलना है, क्या सूंघना है, ये सब बात।
अगर मन जीत लिया तो ये सब जीते ही हुए हैं। मन जहां लग गया ये अपने आप जीते गए। ठीक है ना? तो ये ब्रह्मा जी का उपदेश है। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीत कर अपने आत्मा में ही रमन करता है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करे। सरल है। भगवान के गुणानुवाद में चित्त लगा दो, मन, तो बाकी इंद्रियां तो कुछ नहीं कर सकती, तो वो बंधी है मन के साथ। कोई चिंता में या किसी विचार में चिंतित होके सड़क पे देख रहा है और चिंता उसको लगी हुई है, और मन देखने में नहीं लगा हुआ, मन सोचने में लगा है। तो सड़क में कौन चल रहा है उसको कुछ पता नहीं होता, मेरे सामने से कौन कौन गया। तो अगर मन जीत लिया तो इंद्रियां जीती गई। तो सरल उपाय है, भगवान के गुणानुवाद का चिंतन करो, वही वहीं से बल मिलेगा। और सच्चा स्वरूप चित्त के लिए, बुद्धि के लिए एक ही है कि भगवान की स्मृति होते रहे, और गुणानुवाद से होगी। पहले पाठ सुन लिया, पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ा क्या सुना, उसका फिर से वो चिंतन करें। जब उसको पक्का हो जाए कि आज ये स्मृति में आ गया ये पाठ, तो फिर आगे का करे, चाहे 2 4 5 श्लोक ही करे, फिर आगे का करे। चित्त में पाठ का रस आने लग जाएगा, फिर मन जीता ही हुआ। जिससे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचर सकता है। विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचर सकता है। फिर विचरना चाहिए। हम्म? ऐसे मन अधपका सा लेके, कभी कुछ अच्छा लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है। हम्म? चाहे वो घूम रहे, चाहे मंदिरों में जा रहे, कहीं भी जा रहे, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा प्रसाद। बस, तो फिर विचरण कर सकते हैं। विशेष करके साधिकाओं और साधकों के लिए ये विचार है। यदि राम राम, तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर, भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। अच्छा, जो मन है ही नहीं तो भोग कहाँ भोगे जाएंगे? भोगों में मन ही नहीं, तो भोग कहाँ से भोगे जाएंगे? मन चाहिए। ये गीता जी के दूसरे अध्याय का श्लोक यहाँ स्मृति में आ गया। तू सुख और दुख को सहन कर, अर्जुन को बोला। सुख को भी सहन कर, दुख को भी सहन कर।
दुख भले हम सहन करते ही हैं पर सुख सहन नहीं होता, सुख नहीं सहन होता, बावरा हो जाता है आदमी सुख पाके। अपने आप को भगवान का बड़ा प्यारा, भक्तों का तो भगवान का बड़ा प्यारा हूँ मैं यार, मैं दूसरों से बहुत अच्छा हूँ, भगवान की बड़ी कृपा। विचित्र तरह का अज्ञान घर कर जाता। तो इसलिए ये उत्तम उपाय है, यही है सबसे, इससे बुद्धि बहुत निर्मल हो जाती है। पाठ इत्यादि करने सुनने से बुद्धि बहुत निर्मल होती है। बुद्धि निर्मल होने से मन परमात्मा में लग जाता है। तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। ये उपदेश ब्रह्मा जी ने किया था, जो आपको 17 श्लोक से 19 श्लोक तक सुनाया। हम्म, 3 ही श्लोक सुनाए हैं। ये कल आपने पाठ किया, परसों भी किया, जब भी पढ़ा कि क्या उपदेश किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा, ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्वव्यवहारातीत पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवऋषि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवऋषि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया। मैंने पहले गलत बोल दिया। क्या? राजा प्राचीन वही के पुत्र नहीं है, ये महाराज मनु जी के पुत्र हैं प्रियव्रत। और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। फिर से सुनना चाहिए। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंपा। मनु जी का यही तो इच्छा थी कि प्रियव्रत राज्य करे। ये तो आत्माराम हो चुके हैं, राज्य किसको दें? इसलिए
भगवान के भक्त हैं और आत्मा राम हो चुकी है, तो उनके लिए राज्य करना तो उस भगवान के सुख से हटा करके एक व्यवहार के चिंतन में अपने आप को लगाना तो कष्ट ही है। तो मनु जी प्रसन्न हो गए। स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो। स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन में छुड़ाने में राम राम जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं। अब पृथ्वीपति महाराज भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हो, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण जुगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदनंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वहिष्मती से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे, महाराज प्रियव्रत की तरह। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम आग्निद्र, इदमजिह्व, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, भीतिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणारविंदों का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ तथा राम राम तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्यगात्मा में एक ही भाव से स्थित हो गई। जब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्यगात्मा के एक ही भाव से स्थिति हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या ने उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। ठीक है, यही विश्राम, समय खूब हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय